अगर आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो आप बहुत विचलित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, कहाँ गई, कैसे गई। एक साधारण सा उपाय आपको बता देता हूं कि आपको कुछ अंदाजा उससे लग जाएगा कि वस्तु कहाँ रखी है या किधर गई है, किस दिशा में गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने प्राचीन पद्धति में सब कुछ बताया हुआ है। बस आजकल हम तो नहीं मानते हैं, ये जो शब्द आ गया है इसने सब कुछ नष्ट कर दिया है। कुछ लोगों के कारण शास्त्र की सारी मर्यादाएं खंडित हो गई हैं, लोग अविश्वासी हो गए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में सभी चीज का बिल्कुल सटीक समाधान बताया गया है। आपकी कोई चीज खो जाती है तो आप दुखी होकर जगह जगह भटकते हैं, परेशान होते हैं, और लेकिन वो प्राप्त नहीं होती है, या उस समय प्राप्त नहीं होती है, या उसका पता ही नहीं चलता है। तो हमारे शास्त्रों में नक्षत्रों के आधार पर यह बताया गया है कि आपकी खोई हुई वस्तु किस दिशा में गई होगी, आपकी खोई हुई वस्तु आपको मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। ये सब चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं। तो हम लोग इसी विषय पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नक्षत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन और सुलोचन, इन 4 भागों में बांटा गया है। अंधलोचन में जो जो नक्षत्र आते हैं उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अंधलोचन के नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु पूर्व दिशा की तरफ जाती है, पूर्व दिशा की तरफ रहती है, और वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, शीघ्र ही मिल जाती है। तो अंधलोचन में कौन कौन से नक्षत्र हैं सुनिए। रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये अंधलोचन के नक्षत्र हैं। तो अंधलोचन, इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु पूर्व दिशा की तरफ जाती है और शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। अब दूसरा चरण मंदलोचन। मंदलोचन के नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु दक्षिण की तरफ जाती है, दक्षिण दिशा की तरफ, और यत्न करने पर प्राप्त होती है, प्रयत्न करने पर, परिश्रम करने पर प्राप्त होती है, ढूंढने पर। दक्षिणोगतम यत्नेन लाभम, दक्षिण की तरफ जाती है और यत्न करने पर लाभ प्राप्त होता है। अब इसमें कौन कौन से नक्षत्र हैं? मंदलोचन में अश्विनी, मृगशिरा, श्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा, ये नक्षत्र हैं मंदलोचन में। तो इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु दक्षिण की तरफ जाती है, दक्षिण दिशा की तरफ जाती है, और यत्न करने पर लाभ प्राप्त होता है, मिल जाती है। अब तीसरा है मध्यलोचन। मध्यलोचन में खोई हुई वस्तु पश्चिम दिशा की तरफ जाती है, लेकिन प्राप्त नहीं होती, केवल उसकी खबर मात्र प्राप्त होती है, वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। मध्यलोचन में खोई हुई वस्तु जो पश्चिम की तरफ जाती है वो कभी प्राप्त नहीं होती, केवल उसका पता चलेगा कि वो वहां पर है, या आपकी वस्तु उस व्यक्ति के पास है। इसमें कौन कौन से नक्षत्र हैं सुनिए। इसमें भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित और पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु पश्चिम दिशा में जाती है, लेकिन प्राप्त नहीं होती, उसकी खबर ही खबर प्राप्त होती है। पश्चिमे गतम खबर मात्रम। अब चौथा चरण है इसका सुलोचन। सुलोचन में खोई हुई वस्तु, सुलोचन के नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु उत्तर दिशा की तरफ जाती है, और इस दिशा में गई हुई वस्तु की न खबर प्राप्त होती है न वस्तु प्राप्त होती है। इसमें कौन कौन से नक्षत्र हैं? इसमें कृत्तिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु उत्तर दिशा की तरफ जाती है, न वस्तु प्राप्त होती है न उसकी खबर प्राप्त होती है।
ये हमारे चारों अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन और सुलोचन, ये चारों चरण नक्षत्रों के आधार पर आपकी खोई हुई वस्तु के बारे में आपको बताएंगे कि किस दिशा में गई है, मिलेगी नहीं मिलेगी आदि। इस जानकारी से, शास्त्रीय जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। वीडियो को और लोगों को तक पहुंचा दीजिए, और लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सकता है, शास्त्र के प्रति उनकी रुचि जागृत हो सकती है। और लोगों तक वीडियो जरूर शेयर कर दें। अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके आधार पर हम वीडियो बनाकर आपके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे। जय श्री हरि, राधे राधे।